क्योंकि कुछ ऐसे विजिट्स हो रहे हैं जो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट विजिट्स हैं। में भारत ने पहली बार बता दें कि एक ऐसा धमाका किया है जिसने चीन को जोरदार झटका दे डाला है। इकोनॉमिक्स का भी, रिलेशंस का भी, कल्चर का भी, वहां का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक ऐसे देश पहुंचे हैं जिसने बीजिंग को इस वक्त अलर्ट कर दिया है। जाहिर है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज एक टॉपिक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इसको देखना है किस तरीके से अभी मामला आगे बढ़ता है। ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा है कि जब जब पाकिस्तान ऊपर जाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान का जो नाम है वो ऊपर आ रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि भारत को बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर जयशंकर के हवाले से अगर हम बात करें, भारत ने कैसे एक बड़े खेल को रातों रात पलटा, आइए सबसे पहले इसका खुलासा हम आपके सामने इस वीडियो में कर देते हैं। फिर आगे ये भी बताएंगे कि चीन क्यों भारत के इस कदम से बेचैन है। आप 2 दिन से हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं वहां का मीडिया, वहां इस वक्त सिचुएशन क्या है, तो अगर आप उसको पूरा थोड़ा सा हमें बता सकें इस वक्त माहौल है क्या। वैसे बता दें कि पहली बार जमैका पहुंचे हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, और दुनिया को शायद अभी भी ये समझ नहीं आया है कि ये कदम कितना बड़ा है। सब ये मैं देख रहा था जयशंकर साहब ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जमैका 8 दिनों के लिए जा रहे हैं। व्हाट्स सिग्निफिकेंट ऑफ दीस कंट्रीज, की वैल्यू है कि इंडिया कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन के लोगों को वहां जाना पड़ेगा। तो ट्रिनिडाद टोबैगो मैं भी काफ़ी जाता हूँ, 2-3 बार गया मैंने वहाँ पे, कीनोट एड्रेसेस की, उनकी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस की। 49% भारतवासी हैं वहाँ पे, इंडियंस हैं ट्रिनिडाद में, और उनके कई क्रिकेटर्स भी ऑफ इंडियन, मतलब रोहन कन्हई के ज़माने से शायद दे आर इंडियंस वहाँ पे बहुत हैं। आई डोंट नो व्हाई ही इज गोइंग। ये सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं है, ये एक साफ संदेश है। भारत अब हर उस जगह पहुंच रहा है जहां अब तक सिर्फ चीन का खेल चलता था। डॉक्टर एस जयशंकर का जमैका दौरा इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि दशकों बाद भारत ने कैरिबियन क्षेत्र को इतनी गंभीरता से टारगेट किया है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक जमैका क्यों? मुलाकात, और उस मुलाकात का एलामिया भी जारी हुआ, वीडियो भी जारी हुई, लेकिन जिन लोगों से वो मिले, ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। स्पीकर से मिलना, वजीर खारजा से मिलना एक तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हुआ है, अफ्रीका से लेकर एशिया तक चीन पहले ही अपने कर्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछा चुका है, और अब कैरिबियन भी इसी रणनीति का एक हिस्सा बन रहा था। छोटे छोटे देश, लेकिन यूएन में इनका बराबर वोट, मतलब ग्लोबल राजनीति में इनकी कीमत बहुत बड़ी है। और यही वो जगह है जहां अब भारत ने एंट्री मार दी है, शांत तरीके से लेकिन बेहद सटीक टाइमिंग के साथ। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये सीधा काउंटर है। चीन जहां कर्ज देता है वहां पार्टनरशिप भारत ऑफर करता है। चीन जहां कंट्रोल चाहता है वहां भारत कनेक्शन बनाता है, और यही फर्क अब गेम बदल सकता है। अब आपको ग्राउंड अपडेट भी समझा देते हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर किंगस्टन पहुंचे, जहां उनका स्वागत बता दें कि जमैका की विदेश मंत्री ने धूमधाम से किया। इस दौरे के दौरान वो सिर्फ बता दें कि सरकार से ही नहीं बल्कि बिजनेस कम्युनिटी और भारतीय मूल के लोगों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। यानी कि डिप्लोमेसी प्लस इकोनॉमी प्लस सॉफ्ट पावर, तीनों पर ही डॉक्टर एस जयशंकर का फोकस रहेगा। ये तो अपनी जगह पर है कि इस विजिट को बीच रिलेशंस का एक न्यू चैप्टर कहा जा रहा है। दैट न्यू चैप्टर इज ओपनिंग। इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसमें डिफेंस टाइज को भी स्ट्रेंथन करने की बात होगी। वो सब कुछ तो होगा, ये सब होने जा रहा है। मतलब इट इज नॉट लाइक ए मेजर थिंग। और देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी के अलावा जो यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड के जो बीजेपी की सरकार है वो उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा भी है, और वो जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है कि टू मेक द डायस्पोरा मोर राइट विंग, तो वो जाके डायस्पोरा के साथ भी मिलकर जो इंडियंस हैं उनको राइट विंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उनसे पैसे भी लेंगे ताकि वो आरएसएस को, बीजेपी को पैसे भी दें। तो ही इज़ ऑल्सो, वो भी बहुत कर रहे हैं आजकल बीजेपी की सरकार, दैट दे आर प्रोमोटिंग बीजेपी अ लॉट। और जो ये एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, इनफैक्ट एक ज़माने में ट्रिनिडाद के जो इंडिया के एम्बेसडर थे ट्रिनिडाद को, वो मेरे जानने पहचानने वाले थे, हैदराबाद से थे वो। सो दोज थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। और ये जो एम्बेसडर्स वगैरह भी होते हैं, वो अब पैसा लगा रही है धड़ाधड़
और किस पे लगा रही है? वेपन्स पे, इनसिक्योरिटी। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई, इंडिया ने अगले साल 16% इंक्रीज कर दिया अपने बजट। उनके जो फेडरल बजट है उसका 15% इंडिया का डिफेंस बजट है। समझ रहे हैं बात को? अब ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह रहा है, उसके बाद इंडिया $92 बिलियन, वो इंडिया जो हर रोज पाकिस्तान पे हमले करता है, उसकी 92, और आपके पाकिस्तान की कितनी है? $9 अरब। 9 और 92, इसका फर्क जान के, वो पंजाबी कहते हैं जान के जियो, इस डिफरेंस को जान के जियो। 9 और 92 का जमीन और आसमान का फर्क है। ये इंडिया और पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि हमारा उनसे कम से कम जो डिफरेंस है वो $80 अरब हमसे ज्यादा वो लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। Where do we stand? ये जो छोटे मोटे मुल्क हैं, हम $9 अरब में अपनी पोजीशन क्या बना के बैठे हुए हैं। अमेरिकन को देखें आप, उसका पूरे चार्ट्स हैं कि ये रशिया यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने और भी पैसा लगाया। ईरान इराक वॉर के अंदर उनका जो थी वो इतना वो नहीं खर्चते थे जितना वो खर्चते हैं आजकल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको पता है कि अगर हम वी प्ले बॉल, बीजेपी कंट्रोल्स नियरली एवरीथिंग इन इंडिया, तो उनको फ्यूचर में जॉब्स वगैरह आफ्टर रिटायरमेंट वो बीजेपी से ही मिलेंगे। सो देयर इज दिस, ये इसको स्टेट कैप्चर कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टेट्स के इदारों को कब्जा कर लेती है, जिससे उनकी आइडियोलॉजी और उन्हीं के लोग दे बेनिफिट अ लॉट। सो आई थिंक पार्ट ऑफ ये जो फॉरेन पॉलिसी विजिट्स वगैरह हो रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग एन एंगेजमेंट विद डायस्पोरा। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये रिफॉर्मिंग डिप्लोमेसी, जो पब्लिक में जो नॉलेज है उसमें उन्होंने कहा कि वी नीड टू प्रमोट डीपर एंगेजमेंट विद द डायस्पोरा। वो आप देख सकते हैं डॉक्टर जयशंकर की ट्वीट, मतलब इट इज़ नॉट लाइक ए मेजर थिंग। और देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी के अलावा जो यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड के जो बीजेपी की सरकार है वो उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा भी है। और वो जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है कि टू मेक द डायस्पोरा मोर राइट विंग, तो वो जाके डायस्पोरा के साथ भी मिलकर जो इंडियंस हैं उनको राइट विंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उनसे पैसे भी लेंगे ताकि वो आरएसएस को, बीजेपी को पैसे भी दें। तो ही इज़ ऑल्सो, वो भी बहुत कर रहे हैं आजकल बीजेपी की सरकार, दैट दे आर प्रमोटिंग बीजेपी अ लॉट। और जो